हेलो एंड वेलकम गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है अपना एकेडमी। और मैं जो कोवर्ड में जो टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ इतने दिन से, तो आज मैं डिस्कस करूँगा एडजेक्टिव के डेफिनेशन और इसके प्रकार। तो बिना किसी देर करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो एडजेक्टिव होता क्या है, इसका सबसे पहले हम उसका डेफिनेशन शुरू करते हैं। एन एडजेक्टिव describes or modifies noun pronoun in a sentence. It normally indicates quality, size, shapes, duration, feelings, contents or more about noun and pronoun। कहने का सीधा सीधी मीनिंग यही है कि एडजेक्टिव एक वो पार्ट ऑफ स्पीच है जो आपका नाउन और प्रोनाउन के क्वालिटी मतलब प्रकार, साइज बड़ा है या छोटा है, लंबा है या मोटा है, शेप किस प्रकार मतलब आकार में किस आकार में है, ड्यूरेशन मतलब कितना देर तक वो चीज़ टिकेगा, कितना देर तक वो चीज़ रहेगा, फीलिंग्स मतलब भावनाएं, कंटेंट्स विषय के बारे में बताता है, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। कोई भी चीज़ जैसे कि अगर आप एडजेक्टिव के बारे में और थोड़ा जानकर चाहिए तो नीचे देख सकते हैं कि एडजेक्टिव यूजुअली प्रोवाइड रिलेवेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द नाउन प्रोनाउन दे मॉडिफाई डिस्क्राइब बाय आंसरिंग द क्वेश्चंस। एडजेक्टिव में जो जो सेंटेंस होते हैं वो इस प्रकार के होते हैं। what kind, how many, which one, how much। Adjective enrich your writing by adding precision and originality to it। तो इसके कुछ ये देख लेते हैं, हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो इसे हम रिमूव कर लेते हैं। उसके बाद तो एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल अगर आप देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं द टीम हैज़ डेंजरस बैट्समैन। तो यहाँ पे अगर एग्जेक्टिव देखें तो एग्जेक्टिव रहेगा ये डेंजरस जो वर्ड है ये हो गया आपका एग्जेक्टिव क्योंकि यहाँ पे जो कि क्या बता रहा है दोस्तों, जो टीम है वो बहुत ही खतरनाक है। क्या है? खतरनाक। जो डिस्क्राइब कर रहा है, क्या डिस्क्राइब कर रहा है? टीम इज ए डेंजरस। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख सकते हैं, आई हैव 10 कैंडीज इन माई पॉकेट। मेरे जेब में 10 कैंडीज है। कितना कैंडीज है? 10 कैंडीज। तो ये जो वर्ड है ये जो इस सेंटेंस का एग्जेक्टिव है। आई लव दैट रेड कार। तो यहाँ पे अगर आप एग्जेक्टिव देखें तो ये रहा दैट रेड रहा आपका एग्जेक्टिव। तो अगले एग्जाम्पल के तौर हम जाते हैं, आई अर्न मोर मनी देन ही डज। आई अर्न मोर मनी देन ही डज। तो यहाँ पर जो मोर जो वर्ड है ये रहा आपका एग्जेक्टिव। तो इसी प्रकार कोई भी सेंटेंस यानी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है वो कितना है, कैसा है, कितना लंबा है, कितना देर तक चलेगा, उस वर्ड को हम एग्जेक्टिव कहते हैं। तो नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। हम लोग कितना प्रकार के पढ़ेंगे आज। तो सबसे पहले जो टाइप रहेगा वो रहेगा डिस्क्रिप्टिव ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट रहेगा क्वांटिटेटिव ऑब्जेक्टिव।
थर्ड रहेगा प्रॉपर एडजेक्टिव, उसके बाद डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, पॉसेसिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव, इंडेफिनिट आर्टिकल्स एंड कंपाउंड। तो अब हम वन बाय वन टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे फर्स्ट जो टाइप है वो है आपका डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। तो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव क्या है दोस्तों, ये देख लीजिए। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच डिस्क्राइब्स, वो जो क्या डिस्क्राइब्स नाउन्स एंड प्रोनाउन। मोस्ट ऑफ द एडजेक्टिव बिलोंग टू दिस टाइप। This adjective provide information and attribute to the nouns, pronouns they modify or describe. Descriptive adjectives are also called qualitative adjectives. ये वर्ड का ध्यान दीजिएगा। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, मोस्ट ऑफ द डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव जो है वो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स ही होता है। तो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव है जो किसी भी चीज को डिस्क्राइब करता है, किसी भी चीज के बारे में बताता है, उसे हम डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहते हैं। तो अगर इसका हम लोग एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल आप नीचे यहाँ पर देख सकते हैं। आई हैव ए फास्ट कार, मेरे पास एक फास्ट कार है। ये जो फास्ट है ये क्या बता रहा है, ये डिस्क्राइब कर रहा है क्या बारे में, कार के बारे में। मेरे पास जो कार है वो बहुत ही फास्ट है, बहुत ही तेज भागता है। The word fast is describing an attribute of the car। यहाँ पे भी लिखा गया है जो वर्ड फास्ट है ये बता रहा है कार के बारे में कि उसका कार कैसा है। तो वो हो गया आपका डिस्क्रिप्टिव ऑब्जेक्टिव। अगर नेक्स्ट एग्जांपल देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ। ये हंग्री जो वर्ड है वो डिस्क्राइब कर रहा है इस इंसान के बारे में कि वो इंसान कैसा है, वो हंग्री है, भूखा है। तो यहाँ पे देखो द वर्ड हंग्री इज प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट। द वर्ड हंग्री इज प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट कि इस सब्जेक्ट में का बारे में बता रहा है कि जो ये इंसान है, ये जो आई जो है एक इंसान है, ये कैसे क्या है, हंग्री है। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर देखें तो यहाँ पर देख सकते द हंग्री कैट्स आर क्राइंग, एक भूखी बिल्ली रो रही है। द हंग्री, किस टाइप की बिल्ली रो रही है, हंग्री कैट। यहाँ पे फिर से आप ये हंग्री कैट, ये जो हंग्री है ये क्या है दोस्तों, ये है आपका डिस्क्रिप्टिव ऑब्जेक्टिव। फिर लास्ट आप एग्जांपल देख सकते हैं आई सो ए फ्लाइंग ईगल। आई सो ए फ्लाइंग, ये जो सो है, सो मतलब देखा, क्या देखा, एक फ्लाइंग ईगल उड़ता हुआ देखा। तो ये जो सो है ये आपका है डिस्क्रिप्टिव ऑब्जेक्टिव। तो घूम फिर के अगर देखें तो डिस्क्रिप्टिव ऑब्जेक्टिव वो है जो किसी चीज के बारे में डिस्क्राइब करता है, मतलब किसी चीज के बारे में बताता है, उसे हम लोग डिस्क्रिप्टिव ऑब्जेक्टिव कहते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम चले जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस कर लेंगे क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव क्या होता है। तो quantitative adjective provides information about the quantity of the noun and pronoun. This type belongs to a question category of how much and how many। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव है जो क्वांटिटी मतलब कितना किलोग्राम, कितना केजी में है, कितना लीटर पे है, या वॉल्यूम, या मतलब उसका जो मास है उसे डिस्क्राइब करता है। वॉल्यूम आप समझ रहे हैं ना, वॉल्यूम मतलब जो तरल पदार्थ, मतलब जो लिक्विड चीज को जो हम लोग जो मेजर करते हैं उसे हम लोग वॉल्यूम में मेजर करते हैं। कोई वेट यानी कोई मास को हम लोग मेजर करते हैं तो उसको हम लोग किलोग्राम में मेजर करते हैं। तो इस टाइप का चीजों को जो डिस्क्राइब करता है, जो हम लोग बताता है, उसे हम लोग क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। उदाहरण के लिए आप नीचे देख सकते हैं आई हैव 20 bucks इन माई वॉलेट। मेरे पास 20 कितने बक्स है, 20 बक्स है। तो ये जो 20 हो गया ये आपका हो गया क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट आप देख सकते हैं दे हैव 3 चिल्ड्रेन, उनके 3 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। ये 3 हो गया
ये हो गया आपका क्वांटिटेटिव एग्जेक्टिव। और एक एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पर, यू शुड हैव कंप्लीटेड द होल टास्क। यू शुड हैव कंप्लीटेड द होल टास्क। जो होल है, होल मतलब पूरा। आपको लेंगे प्रॉपर एग्जेक्टिव के बारे में। प्रॉपर एग्जेक्टिव होता क्या देख लेते हैं, चलिए। तो प्रॉपर एग्जेक्टिव are the adjective of proper nouns. When proper nouns modify or describe others, like जैसे कि nouns and pronouns, they become proper adjective. Proper means specific. Proper means specific rather than formal or polite. कहने का मतलब ये है कि दोस्तों, प्रॉपर एग्जेक्टिव वो एग्जेक्टिव है जो किसी कोई स्पेसिफिक चीज़ के बारे में डिस्कस करता है, कोई स्पेसिफिक कोई सटीक चीज़ के बारे में डिस्कस करता है, उसे हम लोग प्रॉपर एग्जेक्टिव कहते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ प्रॉपर एग्जेक्टिव के एग्जाम्पल देख सकते हैं। अमेरिकन कार्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। अमेरिकन कार्स जो बहुत ही कैसा है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। कैसा है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये हो गया। आप ये क्या का बता रहा है, ये एक प्रॉपर एग्जेक्टिव प्रॉपर चीज़ को डिस्कस कर रहा है, प्रॉपर। नेक्स्ट आप एक एग्जांपल देख सकते हैं, चाइनीज पीपुल आर हार्ड वर्कर्स। चाइनीज पीपुल किस टाइप के हैं, चाइनीज लोग किस प्रकार के हैं। चाइनीज पीपुल जो है वो बहुत ही हार्ड वर्की है, मतलब बहुत ही परिश्रमी है। उसके बाद आप नेक्स्ट एग्जांपल देख सकते हैं, आई लव KFC बर्गर्स। मैं किसे लव करता हूँ, KFC बर्गर्स। मतलब ये जो वर्ड्स जो आप देख रहे हैं, ये जो आप वर्ड जो देख रहे हैं, ये जो जैसे कि वेरी स्ट्रॉन्ग, हार्ड वर्कर्स, KFC बर्गर, ये जो चीज़ें हैं ये आपको प्रॉपर चीज़ के बारे में बता रहा है। तो इसी को हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। तो लास्ट में और एक एग्जांपल हम देख लेंगे, मार्क्सिस्ट फिलोसोफर डिस्पाइस कैपिटलिज्म। तो नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेंगे डेमोस्ट्रेटिव एग्जेक्टिव के बारे में। डेमोस्ट्रेटिव एग्जेक्टिव डायरेक्टली रिफर्स समथिंग और समवन। डेमोस्ट्रेटिव एग्जेक्टिव वो एग्जेक्टिव है जो किसी चीज़ के बारे में या किसी के बारे में डिस्कस करता है, उसे हम लोग डेमोस्ट्रेटिव एग्जेक्टिव कहते हैं। डेमोस्ट्रेटिव एग्जेक्टिव इंक्लूड्स वर्ड्स, इस टाइप का वर्ड्स मिलता है जैसे कि दिस, डेट, दिस, दोस्त। इस टाइप का वर्ड जहाँ पर मिक्स होता है उसे हम लोग डेमोस्ट्रेटिव एग्जेक्टिव के रूप में देखते हैं। और नीचे पर और एक है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। भी मैंने आपको पहले एक प्रोनाउन जिसमें मैंने प्रोनाउन का पार्ट डिस्कशन किया था, वहाँ पर आप जाके डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में मैंने डिस्कस किया है, आप जाके देख सकते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो कृपया आई बटन पे क्लिक करके देख लीजिएगा, मैं लिंक डाल दूँगा। तो अगर आप डेमोस्ट्रेटिव एग्जेक्टिव का कुछ एग्जाम्पल देखें तो आप एग्जाम्पल देख सकते हैं यहाँ पर, दैट बिल्डिंग इज गॉर्जियसली डेकोरेटेड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक वर्ड लगाया गया है दैट। जैसे कि मैंने कहा था कि जो डेमोस्ट्रेटिव एग्जेक्टिव है वहाँ पर आपको इस टाइप का वर्ड देखने मिलेगा, दिस, दैट, दिस, दोस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक वर्ड लगाया गया है दैट बिल्डिंग इज सो गॉर्जियसली डेकोरेटेड। That refers to the singular nouns far from the speaker. This car is mine. तो this refer करता है singular noun close to the speaker. तो नेक्स्ट हम बात करेंगे पॉजिटिव एग्जेक्टिव के बारे में। पॉजिटिव एग्जेक्टिव होता क्या है देख लेते हैं हम लोग। Positive adjective indicates possession or ownership. It suggests the belongingness of something to someone and something. Some of the most used positive adjectives are my, his, her, our, their, your. All these adjectives always come before a noun. Unlike possessive pronouns, these words demand a noun after them. कहने का मतलब दोस्तों ये है कि पॉजिटिव एग्जेक्टिव एक वो एग्जेक्टिव है
जो किसी ओनरशिप को बताता है। ओनरशिप मतलब अपनापन, अपना चीज, कोई अपना ओन मतलब अपना, कोई अपना चीज को बताता है, उसे हम लोग ओनरशिप, उसे हम लोग एज ए पॉजिटिव एग्जेक्टिव के रूप में देखेंगे। अगर आप एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो एग्जाम्पल देख सकते हैं, माई कार इज पार्क आउटसाइड। यहाँ पर किसका कार आउटसाइड पे पार्क है? माई कार। तो ये माई कार जो वर्ड है, ये जो माई जो वर्ड लगाया गया है, ये जो माई है, ये बता रहा है कि ये ओनरशिप को दिखा रहा है, ओनरशिप को बता रहा है। तो इस टाइप का जो आप कोई वर्ड देखेंगे तो उससे आप डायरेक्टली आप पॉजिटिव एग्जेक्टिव के रूप में आप देख सकते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, हिज कैट इज वेरी क्यूट। किसका कैट बहुत ही क्यूट है? उसका कैट। यहाँ पर श्योरिटी है प्लस बता रहा है कि ओनरशिप को भी बता रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आवर जॉब इज ऑलमोस्ट डन। आवर जॉब इज ऑलमोस्ट डन। किसका जॉब ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है? आवर, हमारा जॉब। तो ये भी आपका ओनरशिप का ही बता रहा है। तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देख लेंगे, हर बुक्स आर इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पर जो हर बुक्स, हर जो है ये भी एक ओनरशिप को बता रहा है। तो ये रहा दोस्तों पॉजिटिव एग्जेक्टिव्स का डेफिनेशन और उसके कुछ एग्जांपल्स। नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे इंट्रोगेटिव एग्जेक्टिव। इंट्रोगेटिव एग्जेक्टिव होता क्या है? तो interrogative adjective asks question. An interrogative adjective must be followed by a noun or a pronoun. The interrogative adjective are which, what, whose. These words will not be considered as adjective if a noun does not follow right after them. Whose also belong to the positive adjective। कहने का मतलब ये है कि इंट्रोगेटिव एग्जेक्टिव वो एग्जेक्टिव है जहाँ पर डायरेक्टली कोई सवाल जवाब पूछा जाता है। इंट्रो मतलब इंट्रो का डायरेक्टली मीनिंग ही होता है किसी सवाल या जवाब पूछना। तो फटाफट हम इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि विच फोन डू यू यूज। यहाँ पर जो विच है, यहाँ पर मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल बताया था, विच, वाट, हुज, ये वर्ड्स आप जहाँ पर देखेंगे और इस टाइप के सेंटेंस में आप इसको डायरेक्टली कंसीडर कर सकते हैं एज ए इंट्रोगेटिव एग्जेक्टिव। तो ये जो विच है ये आ चुका है इस वर्ड पे, तो आप इसे मान सकते हैं इंट्रोगेटिव एग्जेक्टिव के रूप में। फिर नीचे देख सकते हैं हम लोग और एक एग्जाम्पल दिया गया है, व्हाट गेम डू यू वांट टू प्ले। कौन सा गेम आप खेलना चाहते हैं? तो यहाँ पर फिर आप देख सकते हैं वर्ड का शब्द आया है, तो ये भी आपको इंट्रोगेटिव एग्जेक्टिव में ऑप्शन में आ जाएगा। और एक लास्ट एग्जांपल बता देता हूँ, हुज कार इज दिस। हुज, ये जो वर्ड आप यहाँ पर आपने वहाँ पर एक वर्ड देखा था हुज, ये हुज वर्ड भी अगर आप कहीं पे देखते हैं और यहाँ इसके पीछे कोई सेंटेंस आता है तो आप डायरेक्टली इसको भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूप में देख सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग बात कर लेंगे इंडेफिनिट एग्जेक्टिव के बारे में। इंडेफिनिट एग्जेक्टिव के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं इंडेफिनिट एग्जेक्टिव के डेफिनेशन के बारे में। एन इंडेफिनिट एग्जेक्टिव डिस्क्राइब्स और मॉडिफाइज ए नाउन अनस्पेशली। दे प्रोवाइड इंडेफिनिट अनस्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अबाउट द नाउन। द कॉमन इंडेफिनिट एग्जेक्टिव आर few, many, much, most, all, any, each, every, either, nobody, several, some, etc. कहने का मतलब ये है कि इंडेफिनिट एग्जेक्टिव वो एग्जेक्टिव है दोस्तों जो कोई चीज़ को डिस्क्राइब करता है अनस्पेसिफिकली कोई चीज़ को डिस्क्राइब करता है, उसे हम लोग कहते हैं इंडेफिनिट एग्जेक्टिव। अगर आप इसका एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं, आई गेव सम कैंडी टू हर। यहाँ पर जो सम जो वर्ड है जो मैंने यहाँ पर अंडरलाइन किया है, यही डायरेक्टली इंडेफिनिट एग्जेक्टिव को डिस्क्राइब कर रहा है। कहने का मतलब डायरेक्टली दोस्तों ये है कि इंडेफिनिट एग्जेक्टिव वो एग्जेक्टिव है जो किसी चीज़ को बता रहा है, लेकिन वो कितना है, 10 है 20 है या 1 है या 2 है या 1000 है या 2000, ये एक्यूरेट मतलब नंबर्स को नहीं बताता। ये बताता है कि कुछ है, सम है, फ्यू, मच, मोस्ट, ऑल, मतलब
ये एज ए कॉमनली डिस्क्राइब करता है, उसे हम लोग एज ए इनडेफिनिट एडजेक्टिव के रूप में देखते हैं। तो कहीं पर अगर आप इस टाइप का एग्जांपल देखेंगे, आई गेव सम कैंडी टू हर, तो यहाँ पर जो सम जो वर्ड देख रहे हैं ये हो, तो आई गेव सम कैंडी टू हर। उसके बाद नेक्स्ट जो एग्जांपल है आप यहाँ पर देख सकते हैं, आई वांट ए फ्यू, यहाँ पर ये जो एग्जांपल हो गया ए फ्यू एक एग्जांपल है। उसके बाद सेवरल जो है ये आप देख रहे हैं सेवरल, ये भी आपका यहाँ पर सेवरल, ये जो देख रहे हैं सेवरल है। उसके बाद इच जो वर्ड है ये भी आपका तो ये सब जो एग्जांपल देख रहे हैं ये आपका इनडेफिनिट एडजेक्टिव का कुछ एग्जांपल है। तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेंगे कंपाउंड एडजेक्टिव के बारे में। कंपाउंड एडजेक्टिव क्या होता है? When compound nouns combine words modify other nouns they become a compound adjective। कहने का मतलब ये है जब एक नाउन और कुछ वर्ड्स मिलके एक वर्ड बनता है उसे हम लोग ऐसे कंपाउंड एडजेक्टिव के रूप में देखते हैं। दिस टाइप ऑफ एडजेक्टिव यूजुअली कंबाइंस मोर देन वन वर्ड। तो यहाँ पर डायरेक्टली लिखा गया है इस टाइप का वर्ड मोर देन वन वर्ड से ज़्यादा होता है। अगर आप इसका एग्जाम्पल देखें दोस्तों तो यहाँ पर नीचे पे दिया गया है आई हैव ए ब्रोकन डाउन सोफा। तो यहाँ पर देखिए ब्रोकन डाउन, यहाँ पर दो वर्ड मिलके एक मीनिंग बना है, तो इसे डायरेक्टली आप एज ए कंपाउंड एडजेक्टिव के रूप में देख सकते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं आई सो ए 6 फुट लॉन्ग स्नेक। मैंने कितना फुट लॉन्ग स्नेक देखा? 6 फुट लॉन्ग। यहाँ पर देखिए 1 2 3 वर्ड, 3 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है यहाँ पर 1 2 3। तो ये 3 वर्ड मिलके एक मीनिंग बना है। तो इससे जो इस टाइप का आप वर्ड्स देखेंगे उसे आप डायरेक्टली एज ए कंपाउंड एडजेक्टिव के रूप में हम लोग इसे देखते हैं। उसके बाद अब लास्ट जो एग्जांपल आप डिस्कस करेंगे दोस्तों वो है ही गेव मी एंड आई एम गोना किल यू नाउ। ये जो वर्ड देख रहे हैं आप इतना सारा, तो ये हो गया आपका एक कंपाउंड एडजेक्टिव का एग्जांपल। तो इस टाइप का अगर आप वर्ड देखेंगे तो इसे आप डायरेक्टली एज ए कंपाउंड एडजेक्टिव के रूप में आप देख सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट रहेगा और लास्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे द डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। तो डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स क्या है दोस्तों, इसे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। यहाँ पर 3 टाइप का डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव दरअसल हमें देखने को मिलता है। एक होता है पॉजिटिव, नेक्स्ट होता है आपका कंपैरेटिव और लास्ट होता है सुपरलेटिव। अगर दोस्तों पॉजिटिव डिग्री में देखें तो पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव होता है जैसे कि ही इज ए गुड बॉय। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वो एक अच्छा लड़का, ये जो अच्छापन जो दिखा रहा है, जो गुड जो बोल रहा है, यही है आपका मतलब है कि पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव। मतलब किसी अच्छा चीज को बताना, अच्छा चीज को दर्शाना, उसी को हम कहते हैं पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव। कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव होता है जैसे कि ही इज बेटर देन एनी अदर बॉय। कंपैरेटिव मतलब दरअसल कंपेयर करना। कंपैरेटिव का मीनिंग जो होता है कंपेयर करना, मतलब ये इससे अच्छा वो है, इससे अच्छा वो, मतलब तुम उससे बेहतर हो या तुम उससे अच्छा हो सकते हो, तुमने उससे अच्छा किया। यहाँ पर एक कंपैरिजन करना होता है, कंपैरिजन करना, उसे हम लोग कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। जैसे कि यहाँ पर आप एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर सेट किया है, ही इज बेटर देन एनी अदर बॉय। वो किसी और, ये जो ही इज बेटर देन एनी अदर बॉय, वो किसी और लड़का से अच्छा है। मतलब बता रहा है कि वो एक लड़का है, मतलब ऐसे प्रोनाउन यहाँ पे बता रहा है, ये एक लड़का है जो, वो एक लड़का है जो किसी और से वो अच्छा है। तो ये हो गया आपका कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। लास्ट में आता है सुपरलेटिव एडजेक्टिव। सुपरलेटिव मतलब यहाँ पर देख सकते हैं एग्जांपल, ही इज ए बेस्ट बॉय, वो एक बहुत ही अच्छा लड़का है, ही इज ए बेस्ट बॉय। तो बेस्ट मतलब यहाँ पे मतलब कुछ गुड नहीं है, बेटर देन नहीं, कुछ कंपैरिजन नहीं है, डायरेक्टली बता रहे हैं कि वही सबसे अच्छा है, सबसे सर्वोत्तम है। तो इसे देखते हैं ना सुपरलेटिव एडजेक्टिव।
तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। मैं नेक्स्ट डिस्कस करूँगा आपके वर्ब्स एंड टाइप्स ऑफ वर्ब्स के बारे में। तो कुछ भी अगर सवाल जवाब हो मेरे पार्ट ऑफ स्पीच के वीडियोस लेक्चर्स में से आपको, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके आप कुछ भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोस को देखने के लिए आप कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नीचे दिए गए लाल बटन को प्रेस करें और घंटी का आइकन को कृपया दबा दें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें। बाय बाय।